भारत का एक ऐसा अद्भुत ऐतिहासिक स्थल जिसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है और जहां लगभग 1500 साल पुरानी गुफाएं हैं। यहाँ पर कुल 100 गुफाएं हैं, जिनमें से केवल 34 गुफाएं ही पब्लिक के लिए ओपन हैं। इन गुफाओं की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको एक ही स्थान पर 3 अलग अलग धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन की कला और वास्तुकला देखने को मिलेगी। और यहाँ पर है भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर जिसे मात्र एक चट्टान को काटकर और तराशकर बनाया गया है, और ये जगह है एलोरा केव्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सभी का औरंगाबाद सीरीज के पार्ट 2 में। तो आज का व्लॉग होने वाला है एलोरा केव्स पर, जो कि महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित है। ये जगह संभाजी नगर रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है और यहाँ तक आप इजीली ऑटो या कैब से आ सकते हैं, जो कि आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही मिल जाएंगे। और दोस्तों, इससे पहले औरंगाबाद सीरीज के पार्ट 1 में हमने कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन किए थे, जिसके बाद हम आए एलोरा केव्स, क्योंकि कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से ये जगह अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और दोस्तों, एलोरा केव्स के इस व्लॉग में मैं आपको इस जगह से रिलेटेड मुख्य बातें, जैसे यहाँ की टाइमिंग, टिकट प्राइस, इस जगह से जुड़ा इतिहास और भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिसके बारे में मैं आपको व्लॉग में ही समय समय पर बताती रहूंगी। तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाइए और व्लॉग देखिए। व्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं एलोरा केव्स के एंट्रेंस गेट पर। एंड एंट्री करने से पहले ही आपको एक नोटिस बोर्ड देखने को मिलेगा, जिस पर लिखा है कि प्रत्येक मंगलवार को एलोरा केव्स बंद रहती है। और एंट्री करते ही आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा, जहां से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करने का लिंक आपको व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें दिल्ली मेट्रो जैसा टोकन मिला है एलोरा केव्स के लिए। एंड इसका प्राइस है 40 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियन सिटीजन्स। एंड फॉरनर्स का लिखा था कुछ, देख के आइए। 600। धक्का मारो, आगे जाओ। और ये जो एंट्री करने के लिए आपको टोकन मिलता है, इसको आपको यहाँ से एग्जिट लेने तक सुरक्षित अपने पास रखना होता है, नहीं तो टोकन खो जाने या उसे क्षति पहुंचाने के मामले में आपसे प्रति टोकन राशि 100 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। और एंट्री करते ही आपको जो सबसे पहली केव देखने को मिलेगी वो है केव नंबर 16, जो कि एलोरा की सभी केव्स में से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केव है। और वो क्यों है ये मैं आगे आपको व्लॉग में बताऊंगी। एंड वहीं केव नंबर 16 के लेफ्ट साइड की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको केव नंबर 17 से 34 तक देखने को मिलेंगी। वहीं केव नंबर 16 के राइट में केव नंबर 1 to 15 नंबर तक की केव्स आप देख सकते हैं। तो जो सबसे पहली केव हम देखने वाले हैं वो है केव नंबर 16, जिसका नाम है कैलाश गुफा मंदिर। और केव नंबर 16 के बाहर ही यहाँ पर ऐसे केव से रिलेटेड सभी डिटेल्स लिखी हुई हैं, लाइक ये केव कब बनी, किसने बनवाया, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इस तरह की सभी इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ पर केव में अंदर जाने से पहले पढ़ सकते हैं। और इसके साथ में ही है एलोरा केव्स का लोकेशन मैप, जिसमें कौन सी केव कहाँ पर है, कितने डिस्टेंस पर है, उसकी पूरी जानकारी दी गई है। तो चलिए अब केव के अंदर चलते हैं। दोस्तों, केव नंबर 16 एक हिंदू केव है। तो यहाँ पर जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में गणपति जी की मूर्ति, एंड राइट में दुर्गा देवी जी की मूर्ति, एंड बिल्कुल सामने लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हाथी उनका अभिषेक कर रहे हैं। कैलाशनाथ मंदिर एकाश्मक संरचना है, जिसका विन्यास विशाल है। इस गुफा का निर्माण पर्वत को ऊपर से नीचे काटकर और बाहर से अंदर गढ़कर मंदिर के रूप में ढाला गया है। इस गुफा में आपको काफी सारे देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर बनी है 2 विशाल हाथी की मूर्ति। एंड उसके जस्ट सामने देखने को मिलेगा आपको ये स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और ऐसा ही सेम आपको गुफा के राइट साइड में देखने को मिलेगा। दोस्तों, जन मान्यता के अनुसार इस विशाल मंदिर का निर्माण 10 पीढ़ियों ने 200 साल तक किया। और इस
भव्य वास्तु के आलेखन का जो श्रेय जाता है वो जाता है मुख्यतः रूप से राष्ट्रकूट नरेश दंती गुरुत को, और निर्माण का श्रेय जाता है कृष्ण प्रथम को, जिन्होंने सन 1756 से सन 1773 के दौरान इसका निर्माण कराया। भगवान शिव का निवास स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 276 फुट लंबे और 154 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया है, जिसमें लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है और ये मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर टिका हुआ है। इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छोटे मोटे नुकसान के अलावा वो इसे किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने में असफल रहा। कमल का कोई ये है, हाँ, पद्मनाभम है। ब्रह्मा जी मेरे 2 अनुभव स्मेल आ रही है बहुत। अरे बाप रे, है ये कुछ नहीं है, इधर खत्म हो गया। हम लोग जा रहे हैं मेडिटेशन के लिए ही ऐसा रहता है। हम सोच रहे कितनी अंदर तक है। मैं सोच रही अंदर लंबा होगा या कुछ। अब मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ जब से पैफोर्ट होके आई हूँ। इस मंदिर से जुड़े कुछ अनसुलझे तथ्य भी हैं, जैसे मंदिर की दीवारों पर अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिनके बारे में आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य शुरू कराया गया, लेकिन वहां पर हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध को बंद करना पड़ा। इसके अलावा गुफाओं को भी बंद कर दिया गया, जो आज भी बंद है। ऐसी मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिविटी का कारण वही भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए अन्य उपकरण हैं, जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए थे। और अब चलते हैं मुख्य मंदिर के अंदर। आराम से आना। तो हम पहुंच गए हैं शिव मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर, एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी महाराज के। तो ये हैं नंदी महाराज, जो कि भगवान शिव के मंदिर के बिल्कुल सामने स्थापित किए गए हैं। और अब चलते हैं शिव मंदिर के मुख्य गर्भगृह की ओर। तो फाइनली हम आ गए हैं एलोरा के कैलाश मंदिर के अंदर, और ये मंदिर का मुख्य हिस्सा है, जिसे नृत्य मंडप या सभा मंडप कहते हैं। और यहाँ देखिए, मुख्य गर्भगृह के बाहर एक तरफ गंगा जी की मूर्ति और दूसरी ओर यमुना जी की मूर्ति है, जिसमें गंगा जी की मूर्ति जो है वो मगरमच्छ के ऊपर खड़ी है और यमुना जी की मूर्ति जो कि कछुए के ऊपर खड़ी है। और मुख्य गर्भगृह में है भगवान शिव का विशाल शिवलिंग। इस शिवलिंग की विशेषता ये है कि इसको भी मंदिर के साथ एक ही पत्थर में तराशा गया है। जैसे कि आज के समय में हम मंदिर बनवाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद मंदिर में शिवलिंग या मूर्ति स्थापित करते हैं, इसकी स्थापना ऐसी नहीं की गई है, बल्कि इसकी स्थापना उसी पहाड़ के पत्थर से की गई है, जिस पहाड़ के पत्थर से इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। एंड आई डोंट नो कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ मंदिर के मुख्य गर्भगृह में जो दीवारें हैं अंदर की, उन पर नाम लिखा हुआ है लोगों ने,
तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप किसी भी स्थान पर ऐसे जा रहे हैं, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पर, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पर भी जा रहे हैं तो ऐसी हरकत ना करें। और मंदिर के सभा मंडप में दीवारों पर इतनी बारीक नक्काशी की गई थी जिसकी वजह से सभा मंडप बहुत सुंदर लग रहा था। जिस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, पुरातत्वविद ये अनुमान लगाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में कम से कम 100 से 150 वर्षों का समय लगना चाहिए, लेकिन मंदिर का निर्माण मात्र 18 वर्षों में हुआ। यही कारण है कि मंदिर के निर्माण में दैवीय सहायता की भी संभावना जताई जाती है। मंदिर से जुड़ी एक और विचित्र बात ये है कि ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर में ना तो कोई पुजारी है और ना ही यहाँ किसी भी प्रकार की पूजा पाठ की कोई जानकारी मिलती है। एंड दोस्तों, इस विजय स्तंभ को देखकर आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों ने इसे कहीं पर देखा हुआ है? कुछ याद आया? नहीं आया? तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो आपने और हमने ये विजय स्तंभ और ये एलोरा केव्स की गुफाएं देखी है हमारे 20 रुपए के नोट पर। सो फाइनली एलोरा का मुख्य अट्रैक्शन केव नंबर 16 देखने के बाद हम आ गए हैं केव से बाहर। एंड ये इस तरफ से आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। लोग जा रहे हैं, ये रास्ता है। ये अलाउड नहीं है क्या ऊपर जाना? ऊपर जाना ये बैरिकेड्स लगा रखे हैं ना। अच्छा, इस तरफ भी पीछे भी केव है। 1 से 15 उधर। ओके, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ही है। जब से पैफोर्ड से आई हूँ चलने की आदत हो गई ऐसी जगह पर। यहाँ से मंदिर देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि ये इतने साल पुराना मंदिर और आसपास चारों तरफ हरियाली, तो ये नज़ारा वाकई देखने में काफ़ी अद्भुत है। एंड जब आप यहाँ पर आएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वैसे ये मैं बहुत हाइट पर हूँ तो थोड़ा डर भी लग रहा था रिकॉर्ड करते हुए, बट फिर भी मैंने थोड़ा संभल कर इस दृश्य को आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। एंड व्लॉग शूट करने के चक्कर में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो टीका लगाया था पंडित जी ने मेरे, वो टीका सारा ही स्वेटिंग की वजह से बह गया था एंड सारा मेरे फेस पर आ रहा था। मैं अभी ऊपर से आई एंड ये दोनों नहीं गए थे पहले एंड मैंने लालच दिया इन लोगों को कि ज़्यादा ऊपर नहीं है एंड बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, तो ये लोग ऊपर जा रहे हैं। प्लस मैंने इन्हें ये गाय दिखाई कि देखो जब ये चढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं चढ़ सकते। तो इन लोगों को मोटिवेशन मिला है एंड अब ये लोग चढ़ रहे हैं। कौन सा गाना याद आ रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं याद आ रहा है। मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। चलते जाना बस ये रहा। ये मेरे कपड़े से मैच हो रहा है, कितना सुंदर है, बहुत प्यारा है। कौन सा है फूल? जंगली फूल है। जंगली फूल है। सीधी राह नहीं चलेगी, गधे के जैसे टेढ़ी राह में घुसे इसके पीछे। भेड़ चाल। हाँ। मंगलम भगवान। ये नालायक देखो, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, अब होगा। ओम मंगलम भगवान अबे विष्णु दिख- मंगलम भाई एक सेकंड, ये लो आप। मंगलम कुंडली पुंडरी काक्ष। कुंडली मैं कुंडली पुंडरी काक्ष मंगलाय तनु तनुहरि। बस अब इसको ठीक कर।
ओ ये तो मैचिंग मैचिंग हो गया। अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने लिया था 100 रुपये में, 180 का बोला था। 100 से ज़्यादा मत देना, इससे कम देना, ठीक है। एंड इससे ज़्यादा का आएगा भी नहीं। एंड बहुत सुंदर लग रहा है, मैच कर रहा है ड्रेस से। एंड फाइनली मेरी शादी हो गई है दीदी से। आजकल वैसे भी चल रहा है, एक ने अपनी सास से शादी कर ली थी, एक लड़की ने अपनी सास से शादी कर ली। सास से, हाँ बाबा। और सास पूरा शर्ट पहन के रेडी हो गई थी। तो बेटा का क्या फनी था। तो ये मजाक था, इसको सीरियस ना लें। यहाँ है प्रसाधन, टॉयलेट, जलपान, कैंटीन, पेयजल, शिशु देखभाल कक्ष। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिपचिपी गर्मी हो रही थी, साथ में गला बहुत सूख रहा था, तो हमने पी यहाँ पर ठंडी स्प्राइट। और केव नंबर 16 के बाद अब हम देखने वाले हैं केव नंबर 10, जो कि एलोरा केव्स की सभी केव्स में से सेकंड मोस्ट पॉपुलर केव है। नियरिंग टू गुफा नंबर 10। एंड गुफा नंबर 10 के पास है ये बहता हुआ झरना। झरना बहता ही है वैसे। कोई कोई सूखा भी होता है ना। अच्छा। देखने जा रहे हैं केव नंबर 10, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए देखते हैं। एंड यहीं केव के बाहर केव से रिलेटेड मुख्य बातें बताई गई हैं। एंड साथ में ही आपको एक बार कोड मिल जाएगा, जिससे आप अलग अलग लैंग्वेजेस में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एलोरा स्थित बौद्ध गुफाओं में ये एकमात्र द्विमंजिला चैत्य विहार है, जहां काष्ठ निर्माण परंपरा की झलक है। लिपि शास्त्र के साक्ष्य अनुसार इसका निर्माण संभवतः 7वीं शताब्दी में किया गया। चैत्य विहार का मुख्य आकर्षण संगीतशाला एवं अलंकृत दर्शनीय भाग है। गुफा विन्यास में खुला प्रांगण, कोठरियों से युक्त बरामदा, चापाकार सभागृह आदि का समावेश होता है। चापाकार मंडप में 30 स्तंभों की श्रृंखला है। एकाश्मक स्तूप पर भगवान बुद्ध की व्याख्यान मुद्रा दर्शाती प्रतिमा बौद्धिस्त्व तथा आकाश विहारी गंधर्व आकृतियों से घिरी है। स्तूप का बेलन भाग भी बुद्ध बौद्धिस्त्व से पट से अलंकृत है। अब हम ऊपर जा रहे हैं केव नंबर 10 के फर्स्ट फ्लोर पर। तो ऐसा है रास्ता। चमगादड़ है इधर, तो वो देखने को मिलेंगे आपको। ये देखिए, इसके अलावा ऐसा है।
एंड इसके आगे केव नंबर 9 से लेकर केव नंबर 1 तक की सभी केव्स हैं। हम सभी केव्स तो नहीं देख पाए बिकॉज ये हमारा औरंगाबाद का एक दिन का ट्रिप था जिसमें हमें और भी टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना था। पर अगर आपके पास समय हो तो आप इस जगह को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिसका इंतजार था वो हो गया। क्या हो गया? एलोरा केव्स कंप्लीट। हाँ, और साथ में भीनी भीनी सी बारिश हो रही है, तो यहाँ पर आएँ और इस मौसम का आनंद ना ले ऐसा कैसा हो सकता है। तो बस मज़ा आ रहा है। बस ये बारिश तेज़ हो गई तो हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तेज़ हो गई है बारिश, बांटते हैं फटाफट। मेरे व्लॉग्स ऐसे होते हैं कि कोई भी फैमिली आराम से बैठ के देख सकती है। तो इसी के साथ एलोरा केव्स का ये व्लॉग यहीं पर होता है खत्म। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अब मैं जाऊंगी औरंगाबाद के एक नए टूरिस्ट प्लेस पर एंड जिसका व्लॉग आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग रश्मि प्रिया व्लॉग्स।